अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 5 की हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं आपको करवा चुकी हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका एमसीक्यूज़ के रिलेटेड है, उस पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूँगी। इनके कंप्लीट नीट नोट्स जो हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपने 5.4 एक्सरसाइज में पढ़ा था। 3-4 टाइप के आपने सवाल पढ़े थे। अगर आपको 5.4 आती है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ सोल्व होंगे। अब ये देखें, यहाँ x की पावर 4 है। हमने कोशिश करनी है x की जो हाईएस्ट पावर है वो हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए हम करेंगे लेट छोटी वैल्यू है एक्स स्क्वायर को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर y लिख सकते हैं। दूसरी तरफ हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिया। यहाँ स्क्वायर लिया तो 2 आ गया, यहाँ स्क्वायर लिया तो 2 2 ज़ा 4। अब y स्क्वायर किसके इक्वल आया है, x की पावर 4। तो x की पावर 4 की जगह y स्क्वायर पुट कर देंगे। एक्स की पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर पुट किया, -16। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, वाई के। 16 वाई लिख दिया, +63 इक्वल टू 0। अब 63, अब ये देखें 63 को वाई स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 63 की हमने सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। 63 का जब एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं। इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि प्लस या माइनस करके मेरे पास -16 आंसर आए। अगर मैं एक पेयर बना लूँ 3 3 ज़ा 9 और एक पेयर बना लूँ 7, इन दोनों को प्लस या माइनस करके मेरे पास -16 आना चाहिए। इन दोनों के साथ अगर माइनस साइन लगा दूंगी तो 16 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। ये हमारी मिड टर्म ब्रेक होगी। अब इतनी वैल्यू में से मैंने y कॉमन निकाला। जब यहाँ से y कॉमन आएगा पीछे रह जाएगा y -9। अब इतनी वैल्यू में से -7 कॉमन निकालेंगे। जब -7 कॉमन निकाला पीछे रह गया y -9। ये कॉमन वैल्यू एक दफ़ा लिख दी, नॉन कॉमन वैल्यू है y -7, ये एक दफ़ा लिख दी। इन दोनों वैल्यू को एक एक करके 0 के इक्वल हमने कर दिया। यहाँ से y का आंसर निकालने के लिए -9 को दूसरी तरफ भेजेंगे, +9 आ जाएगा। यहाँ से -7 को दूसरी तरफ भेजेंगे, +7 आ जाएगा। अब ये हमने y का आंसर तो निकाल लिया, लेकिन जो हमारा सवाल है वो हमें x वेरिएबल में दिया गया था। हमने इसको x वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने जहाँ y की जगह x स्क्वायर की जगह y लिखा था, अब हम y की जगह x स्क्वायर पुट कर देंगे। हमने लिखा पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ और यहाँ हमने एक्स स्क्वायर लिख देना है। हमें सिर्फ x का आंसर चाहिए। यहाँ पर x का स्क्वायर है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने कहना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे इसका, ये वाला तो इसके साथ कैंसिल हुआ, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। जब अंडर रूट लेंगे तो 3 आंसर, साथ में प्लस माइनस साइन। ये वाला भी कैंसिल, अंडर रूट 7 के ही इक्वल होता है। इसका फाइनल ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसका सेकंड पार्ट सेम इसी मेथड से सोल्व होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम y के इक्वल रख देंगे। y का स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जब यहाँ पर स्क्वायर लिया तो 2 आ गया, यहाँ पर स्क्वायर लेंगे एक और 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4। अब वाई स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 4 है ना, उसकी जगह वाई स्क्वायर लिख देंगे। 4 वाई स्क्वायर -16 एक्स स्क्वायर के साथ वाई +15 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 15 को सबसे पहले हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 15 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आता है आंसर 60। 60 का हमने एलसीएम लेना है और इसके पेयर बनाने हैं। उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि प्लस या माइनस करके हमारे पास -60 आंसर आए।
अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब मैंने इसको अरेंज करना है। अगर मैं एक पेयर लूँ 5 2 ज़ा 10 और एक पेयर लूँ 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को प्लस या माइनस करके मेरे पास -16 आना चाहिए। तो मैं इन दोनों के साथ अगर माइनस साइन लगा दूंगी तो -60 आंसर आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए। 60 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है। तो अब ये 16 की जगह हम लिखेंगे -10y और -6y। ये दोनों वैल्यू साथ में वैसे की वैसे आ जाएंगी। ये मैंने लिख दिया -10y और -6y। यहाँ से 2y कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ से 2y कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया, 2 2 ज़ा 4, 2y थे, एक कॉमन चला गया, पीछे रह गया 2 5 ज़ा 10। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे 3 2 ज़ा 6, पीछे रह गया y, 3 5 ज़ा 15। अब ये कॉमन वैल्यू आ गई, इसको हमने एक दफ़ा लिख देना है। 2y माइनस 3 को हमने एक दफ़ा लिख देना है। इन दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके 0 के इक्वल रख देंगे। -5 उधर जाएगा +5, y का आंसर निकालना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेज देंगे, वहाँ पे जाके डिवाइड, ये y का एक आंसर आ गया। यहाँ पर -3 उधर गया +3, 2 मल्टीप्लाई और इसके साथ जब 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ पर आके डिवाइड, ये y का दूसरा आंसर। सवाल हमारा x वेरिएबल में था, जवाब भी x वेरिएबल में ही निकालेंगे। हमने y को किसके इक्वल रखा था सवाल में, y को x स्क्वायर के इक्वल रखा था। अब यहाँ पर हम कह देंगे पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों की जगह हमने x स्क्वायर पुट कर देना है। अब ये वाले स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ भी हमने कह देना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर लिया, ये तो कैंसिल, √5/2 का आंसर भी √5/2 ही आता है, साथ में प्लस माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर कैंसिल, 3/2 अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 3/2 ही आएगा, साइन साथ में प्लस माइनस, ये दोनों हमने सोल्यूशन सेट बना के लिख दिए। ये 2 टाइप के सवाल हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब ये देखें थर्ड टाइप का सवाल भी इसी तरह से हमने कोशिश करनी है, इसको कोई इस तरह की फॉर्म दे दें कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको सोल्व कर सकें। क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें ये देखें छोटी वैल्यू है 3 की पावर x, हमने ये जो वेरिएबल है ना, इस वाली वैल्यू को हमेशा y के इक्वल लेट करना होगा। यहाँ पे हम कर लेंगे लेट y इक्वल टू 3 की पावर x, इसकी जगह मैंने लिख दिया 3 की पावर x। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x। अगर आप इसको ऊपर भी इस तरह सोल्व कर सकते थे, अगर मैं x बाहर अंदर और 2 बाहर लिख दूँ, ये फिर भी 3 की पावर 2x ही बनेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x बन गया। तो अब 3 की पावर x की जगह y लिखेंगे, 3 की पावर 2x, इसकी जगह क्या लिखेंगे, y स्क्वायर -12y प्लस 27। अब ये 27 को जब y के साथ जो नंबर होता है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, 27 ही आंसर आएगा। अब इसका हमने निकालना है एलसीएम, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये फैक्टर आ गए, इसको इस तरह से आपने अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करके मेरे पास -12y, एक पेयर ले लेंगे 3 3 ज़ा 9 और एक पेयर ले लेंगे 3, हमने क्या आंसर निकालना है -12। इन दोनों के साथ अगर माइनस साइन आ जाएगा तो हमारा आंसर -12 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 27 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। हमने लिख दिया -9y -3y। यहाँ से अब y कॉमन निकालेंगे, पीछे रह जाएगा y -9, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, पीछे रह जाएगा y -9। कॉमन वैल्यू को एक दफ़ा लिखेंगे, नॉन कॉमन वैल्यू y -3 एक दफ़ा लिखेंगे। इन दोनों को अलग अलग करके मैंने 0 के इक्वल रख देना है, ताकि पहले y का आंसर निकाल सकें। यहाँ पर देखें, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दिया,
9 को उधर भेजा प्लस हो गया, -3 को उधर भेजा +3 हो गया। अब ये y का तो आंसर आ गया। हमने सवाल में y को किसके इक्वल लेट किया था? 3x के। हमने बोला था y किसके इक्वल है? 3x के। अब हमने कह देना है पुट y इक्वल टू 3x। इन दोनों y की जगह हमने 3x लगा के पुट कर देना है। यहाँ पर और यहाँ पर 3x लगा दिया। अब हमने कोशिश ये करनी है कि इसकी भी हम कोई पावर बना दें। इसकी बेस सेम हो जाए तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर हम 9 को लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 यानी 3 का स्क्वायर। मैंने इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया। बेस इसकी सेम है 3 और 3, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। x का आंसर आ जाएगा 2। उसी तरह यहाँ पर 3 की कोई पावर नहीं है, 3 की पावर 1 है। बेस ऑलरेडी सेम है तो x का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1। 2 और 1 यही हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ये सेकंड टाइप के एक सवाल हो गए और ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। 4 पार्ट देखें इसका। यहाँ भी हमने सेम मेथड अप्लाई करना है। सबसे जो छोटी वैल्यू थी, स्क्वायर के बगैर वाली वैल्यू छोटी होती है, इस वैल्यू को मैंने y के इक्वल रख दिया। जब ये वैल्यू y के इक्वल आ गई, अब हमें यहाँ और यहाँ स्क्वायर चाहिए। यहाँ और यहाँ स्क्वायर लाने के लिए सबसे पहले होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर फॉर्मूला ओपन करेंगे, इन दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, y पर स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। अब ये देखें, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a की जगह हमने x पुट करना है, b की जगह हमने 1/x पुट करना है। अब ये देखें, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। अब ये 1/x का इस तरह से स्क्वायर है ना, नेक्स्ट स्टेप में जाके ये इस तरह ही हो जाएगा। प्लस 2ab की वैल्यू पुट कर दी, x और x आपस में कैंसिल, पीछे क्या रह गया? +2। हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर कोई निकालना है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतनी वैल्यू का, यहाँ पर +2 एक्स्ट्रा है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे, -2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? वाई स्क्वायर -2 के। हमने इस वैल्यू की जगह लिख दिया वाई स्क्वायर -2, -3 ये रहा। ये वाली वैल्यू x प्लस 1/x किसके इक्वल था? y के। -2 इक्वल टू 0। अब ये 2 को वाई स्क्वायर के साथ जो नंबर है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब हमने 2 को सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे, वाई स्क्वायर -3y -2 और -2 -4 बन जाए। अब -4 का हमने एलसीएम निकालना है। 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये बनता है 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमने इन फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है, प्लस या माइनस करके मेरे पास -3 आए। अगर तो 2 में 2 प्लस करूँगी 4 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करूँगी 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो पेयर था 4, यानी इन दोनों का एक पेयर ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4। एक पेयर हम खुद से ले लेंगे 1। अगर 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये देखें, -3 चाहिए, -3 चाहिए तो 4 के साथ -1 के साथ प्लस लगा देंगे। अब इस वैल्यू की जगह क्या आएगा? -4y और -1y। ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी इसकी। इतनी वैल्यू में से हमने y कॉमन निकाला, पीछे रह गया y -4। अब इतनी वैल्यू में से दोबारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर आके आपने 1 को कॉमन निकाल लेना है, पीछे रह जाएगा y -4। ये कॉमन वैल्यू को एक दफ़ा लिख देंगे, ये जो नॉन कॉमन वैल्यू है इसको एक दफ़ा लिख दिया। इन दोनों को 0 के इक्वल लेट करके y का आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर हम यहाँ से y का एक आंसर निकालेंगे ना, नेक्स्ट स्टेप में जाके ये -4 दूसरी तरफ हो जाएगा, हमें ये फिर से इसी तरफ लेकर आना पड़ेगा। इसलिए हम इसको सिर्फ इतना ही रहने देंगे। यहाँ पर आकर हमने y को किसके इक्वल रखा था? x प्लस 1/x। तो यहाँ पर हम y की जगह x प्लस 1/x पुट कर देंगे। इन दोनों तरफ y की वैल्यू पुट कर दी। अब नीचे दोनों तरफ एलसीएम में x है,
इस x को ख़त्म करने के लिए पूरी वैल्यू को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है मल्टीप्लाई बाय x। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, ये वैल्यू को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। यहाँ 4x अरेंज करके लिख देंगे, पहले x स्क्वायर फिर माइनस 4x फिर 1। यहाँ इतना सोल्व हो गया। इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। 1 का एलसीएम ले ले, जितना मर्जी सोल्व कर ले, -4 आंसर नहीं आएगा। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसके इक्वल, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4। ये माइनस साइन इग्नोर नहीं होगा। -4, c की वैल्यू 1। ये सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर दी। माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू है -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह -4 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2a। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का जब स्क्वायर लेंगे 14 आ जाएगा। अगर यहाँ पर इवन नंबर होगा तो माइनस साइन हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 16 में से 4 जब निकालेंगे 12 आंसर। अंडर रूट 12 को कैलकुलेटर पर लिखें, हमारा आपके पास आंसर आएगा 2√3। अब ये इतनी वैल्यू में से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है। जब इसमें से 2 कॉमन निकाले 2 2 ज़ा 4, ये वाला 2 कॉमन चला गया, पीछे रह गया √3। अब ये वाले की आपस में कटिंग हो गई 2 की, ये मेरे पास एक पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरी तरफ देखें, इस पूरी वैल्यू को भी हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया था। x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, यहाँ पर कैंसिल होके 1, ये मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। पहले x स्क्वायर फिर x फिर 1। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक्स नहीं होती, इस पर भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। a का आंसर भी 1, b का आंसर भी 1, c का आंसर भी 1। यहाँ पर हमने पुट कर दी वैल्यूज़। ये +1 था, माइनस प्लस माइनस, इसको सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 - 4, तो -√3 आंसर। ये यहाँ तक सोल्व हो गया। इसका यही सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सेम 4 पार्ट की तरह ये 5 वाला पार्ट सोल्व होगा आपका। ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। छोटी वैल्यू है x + 1/x, इसको y के इक्वल करेंगे। जब इसको y के इक्वल कर लिया, हमने लेना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के लिए यहाँ और यहाँ स्क्वायर रूट कर लेंगे। a + b का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, a² + b² + 2ab। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। नेक्स्ट स्टेप में जाके ये कैंसिल ही हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये इतनी वैल्यू हमने चाहिए x² + 1/x² +2, दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। तो इस वैल्यू की जगह लिखेंगे y² - 2, इसकी जगह लिखेंगे y, और 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर मैंने पुट कर दी वैल्यू, ये देखें y² - 2। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो +4 है इक्वल के दूसरी तरफ, इसे यहाँ पर ले आएंगे -4 हो जाएगा। y² + y -2 और -4, इनको जब सोल्व करेंगे -6 आंसर आएगा। 6 का हमने एलसीएम लेना है। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब ये पेयर बनाने हैं, इस तरह से अरेंज करना है, प्लस या माइनस करके मेरे पास क्या बने 1। 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 बन जाएगा। यहाँ तक जब सोल्व कर लिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 भी बन रहा है। इतनी वैल्यू में से आपने y कॉमन निकालना है। जब y कॉमन आएगा पीछे रह जाएगा y + 3। इतनी वैल्यू में से -2 कॉमन निकालेंगे, पीछे रह जाएगा y + 3। y + 3 एक कॉमन वैल्यू है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। y - 2 नॉन कॉमन वैल्यू, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करके यहाँ हमने 0 के इक्वल रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने y की जगह, इन दोनों की जगह y की ये वैल्यू पुट करनी है x + 1/x। जब हमने ये वैल्यू पुट कर दी, नीचे इन दोनों तरफ x एलसीएम में आ रहा है, इनको ख़त्म करने के लिए पूरी वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर, ये वैल्यू जब x के साथ मल्टीप्लाई होगी कैंसिल, 3x के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ गया। अरेंज करके लिखेंगे x² + 3x + 1।
मिड टर्म ब्रेक इसकी भी पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे। ए का आंसर 1, बी का आंसर 3, सी का आंसर 1। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, -3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4। ये हमारा फाइनली वन साइड का आंसर आ गया। दूसरी तरफ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जब x मल्टीप्लाई होगा कैंसिल, 2 के साथ x आया तो 2x। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x + 1 = 0। यहाँ भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये वैल्यूज़ दिखती a 1 के इक्वल है, b -2 के, c 1 के इक्वल। यहाँ भी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको सोल्व जब करेंगे ना, यहाँ पर बन रहा है 4 - 4 यानी 0। यहाँ पर आप 2 की कटिंग करेंगे, सवाल गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो √0 है 0 के इक्वल ही होता है, 0 की वैल्यू नहीं होती, 0 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 2/2 को कैंसिल करेंगे, 1 आंसर आ जाएगा। ये आपकी पार्ट हो गया। अब ये देखें, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दोनों भी सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। इनको भी इसी तरह अरेंज करके लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पार्ट और 5 6 7 क्वेश्चन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करवाया है, इसके आप मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले वीडियो लेक्चर के अंदर ही जहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाया था रिव्यू एक्सरसाइज का, मैं तब ऑलरेडी आपको कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज के नोट्स दे चुकी हूँ। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। ये कंप्लीट नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं।